नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधुनिक भारत के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको अपनी तैयारी को परखने का मौका मिले। यदि इन क्वेश्चंस में से आधे क्वेश्चंस भी यदि आपको अपने स्तर पर ईमानदारी से आते हैं तो यकीन मानिए कि आपको आधुनिक भारत में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ कोई भी एग्जाम हो, सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और यदि आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना सकता हूं। सबसे पहला है, किस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। या मैं इसके सारे ऑप्शन नहीं बोलूंगा, जल्दी जल्दी यानी तुरंत अपने को वीडियो कंप्लीट करना है। दूसरा है, संभागीय आयुक्तों डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक के काल में सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति हुई। तीसरा है, किसने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा के.एम. पन्नीकर। चौथा एक कथन है, मेरी सम्मति में ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिस पर प्रेस विचार विमर्श नहीं कर सकता है। यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? तो इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिक। वो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। पांचवा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एलनबरो, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था सिंध को 1843 में नेपियर के नेतृत्व में। आपने यदि पढ़ा हो तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1843 में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। और लॉर्ड एलनबरो हैं वो 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल थे। छठा क्वेश्चन है, किस प्रदेश को ऋण न चुका पाने के कारण डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका सही उत्तर है बरार। निजाम अंग्रेजों के पैसे समय पर नहीं चुका पाए, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लिया। अवध को कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मिलाया गया था। आप सभी जानते हैं डलहौजी का व्यापकत का सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग सतारा, अवध वगैरह वो सारी बातें हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। सातवां है, कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 23वां अधिवेशन। आप सभी जानते हैं कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, और जो कि हुआ था 1907 में, और ये 23वां अधिवेशन था। यहां तक तो एकदम डायरेक्ट चलते हैं। आप 1885 से शुरू कीजिए, हर साल एक होता था, तो 16 तो पहले हो गए और 7वां ये 16 और 7 23, एकदम सही आंकड़ा बैठता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1908 का जो अधिवेशन है वो भी 23वां अधिवेशन ही कहलाता है, क्योंकि सूरत वाला अधिवेशन पूरा नहीं हुआ, उसको स्थगित कर दिया गया, और अगले साल जब अधिवेशन हुआ तो उसको भी 23वां अधिवेशन ही कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है एंड्रयू फ्रेजर। गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन, आप सभी जानते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड्रयू फ्रेजर। बाकी मैंने जो नाम लिखे हैं वो भी गवर्नर जनरल नहीं, सॉरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही थे बंगाल के, इसीलिए मैंने इनके नाम लिखे हैं। 9वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए? तो इसका सही उत्तर होगा हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार हरिपुरा में 1938 में वो निर्विरोध चुने गए, और दूसरी बार त्रिपुरी में 1939 में, और उस समय उन्होंने गांधी जी के समर्थक जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा दिया था। लेकिन बाद में अपने मन मुताबिक कार्यकारिणी का गठन न कर पाने और कुछ अन्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये कई सारे क्वेश्चन हो गए कि क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिपुरा। गोलमेज सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब आपको अपना असेसमेंट निकालना है कि इन 10 क्वेश्चन में से आपको अपने स्तर पर कितने क्वेश्चन आते थे। यदि 5 से अधिक क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 4-5 है तो भी आपकी तैयारी ठीक ठाक अच्छी मानी जाएगी। लेकिन यदि 4 से भी कम आंसर है तो निश्चित रूप से आपको आधुनिक भारत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, बुक रिव्यूज और बहुत सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।